दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी प्रतीक्षा सूची में जो इस समय काउंसलिंग चल रही है उसमें किस विषय में कितने पद रिक्त जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्र ऐसा भी कह रहे हैं कि सीटों के सापेक्ष में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके बाद भी सीटें खाली जा रही हैं। तो क्यों जा रही हैं, क्या कारण है, आपने भी देखा होगा। तो इस बात को भी हम क्लियर करेंगे कि आखिर सीटें खाली क्यों जा रही हैं और अब तक जो काउंसलिंग हुई है उसमें कितने कितने सीटें भरी हैं और कितनी कितनी खाली हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि टीजीटी 2021 हिंदी में 256 अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग, ठीक है। तो 256 ने काउंसलिंग करवाई है। अब यहाँ पर ये देखो कितने अभ्यर्थी यहाँ पर गए थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस भर्ती से हिंदी विषय में चयनित होने के बावजूद 242 अभ्यर्थियों ने आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। मतलब ये मूल पैनल की बात हो रही है अभी। इससे अधिक इन पदों पर भर्ती की प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग करा करके मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है। अब यहाँ पर नीचे देखो जो मेन बात है वो नीचे लिखी हुई है। इसके लिए 455 अभ्यर्थी बुलाए गए थे हिंदी के लिए, ठीक है। 455 में 256 अभ्यर्थी यहाँ पर काउंसलिंग में उपस्थित हुए। जब 256 अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित हुए तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो कितनी सीटें भरी हैं वो देखो। तो हिंदी में जो पद हैं वो खाली नहीं गए, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि 256 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई और सीटें कितनी थी 242। तो यहाँ पर सीटें भर गई हैं क्योंकि खाली का कोई भी ब्यौरा नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, तब आप देखिएगा। अब इसके बाद देखिए ये अगले दिन की काउंसलिंग है जिस दिन विज्ञान वगैरह की थी, यानी कि ये है 18 जुलाई की काउंसलिंग का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि विज्ञान, संस्कृत और उर्दू 3 विषयों की काउंसलिंग करवाई गई थी। अब यहाँ पर देखना, विज्ञान की बात करते हैं सबसे पहले। तो विज्ञान में 62 पद थे, ठीक है। 62 पद रिक्त थे। 172 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 139 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया और 37 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज का आवंटन किया गया, जबकि बच्चे कितने, सीटें कितनी थी 62। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है बच्चे उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर टोटल जो परीक्षार्थी थे वो 62 सीटों के सापेक्ष में 139 अभ्यर्थी थे। तो आखिर क्या कारण है कि बाकी सीटें नहीं भर पाई विज्ञान की, मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा, पहले डेटा देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत का देखो। संस्कृत में बताया गया 44 पद थे। 207 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 121 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया, ठीक है। और इसमें 28 को ही संस्था आवंटन किया गया। तो संस्कृत में भी देखो पद खाली गए हैं। 37 सीटें थी, 37 सीटों में 28 अभ्यर्थियों को ही कॉलेज आवंटित किया गया है। बाकी सीटें लगभग जो 9 सीटें हैं वो खाली गई हैं, ठीक है। वैसा नहीं कि बच्चे नहीं थे, बच्चे 121 थे। इसके बाद आगे देखो, उर्दू विषय की बात करें तो उर्दू विषय में 2 पदों के सापेक्ष में 6 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। पद थे 2, अभ्यर्थी थे 6, ठीक है। इसमें एक अभ्यर्थी ने काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया, उसका आवंटन कर दिया गया। एक अभ्यर्थी जो है सीट खाली चली गई है। बात करते हैं अंग्रेजी की। यहाँ पर देखो अंग्रेजी के बारे में बताया गया, अगले दिन की काउंसलिंग है, आई थिंक 19 जुलाई की होगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया टीजीटी 2021 में अंग्रेजी में प्रतीक्षा सूची से 117 को मिले विद्यालय। अब यहाँ पर डेटा देखिएगा, इसमें कितने कितने पद थे। तो यहाँ बताया गया है कि इस भर्ती के लिए 136 पद रिक्त थे, ठीक है। 136 पद खाली मिले हैं। 136 पदों के सापेक्ष में 460 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 290 अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए। और कितने को कॉलेज अलॉट किया गया, 117 को ही कॉलेज अलॉट किया गया। इसमें भी देखो पद खाली गए हैं। 136 पद रिक्त थे, 117 को कॉलेज अलॉट किया गया और 290 अभ्यर्थी आए थे। तो यहाँ पर भी देखो सीटें खाली गई हैं, ठीक है। बाकी जो लोग समझ रहे हैं कि क्यों पद खाली जा रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा, ठीक है। बाकी जिसको नहीं पता मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। बात करते हैं गणित विषय के बारे में। तो यहाँ पर देखिए गणित के बारे में बताया गया है कि गणित में 122 को मिले विद्यालय, ठीक है। अब डेटा देख लेते हैं क्या डेटा यहाँ पर है।
तो बताया गया कि सत्यापन के बाद 147 पद यहाँ पर जो है रिक्त मिले थे। ठीक है, 147 पदों के सापेक्ष में 516 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 516 में 257 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, लगभग 250 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि आगे जो विद्यालय का अलॉटमेंट हुआ, कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ, वो यहाँ पर 122 का ही हुआ है, जबकि सीटें कितनी थी, 147 सीटें थी। तो यहाँ भी लगभग 25 सीटें के आसपास, ठीक है, वो खाली गई हैं। तो क्यों खाली गई हैं, ये भी एक प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, ये डेटा है आपके सामने, लिखा है कि 4 विषय में मिले 68 शिक्षक। इसमें किन किन विषयों की बात हो रही, तो इसको समझो आप। नीचे देखो, यहाँ पर डेटा दिया गया होगा। हाँ, ये देखिए, शुक्रवार को काउंसलिंग करवाई गई थी, मतलब कल का डेटा है ये, 21 जुलाई का, सॉरी। ठीक है, तो शुक्रवार को जो काउंसलिंग हुई उसमें बताया गया है यहाँ पर कला विषय की, गृह विज्ञान विषय की, संगीत गायन की और संगीत वादन की। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कला में 62 पद रिक्त थे, 157 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, 106 अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, काउंसलिंग में सम्मिलित किए गए, और 62 पदों के सापेक्ष में कॉलेज अलॉटमेंट कितने का हुआ, 59 अभ्यर्थियों का हुआ। 3 पद इसमें भी खाली गए। इसी तरह गृह विज्ञान की बात करते हैं तो गृह विज्ञान में देखो 7 पद रिक्त थे, 7 पदों के सापेक्ष में 34 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ठीक है, तो 34 में बताया गया है कि उपस्थित हुए 32, और 32 में सिर्फ 7 का ही कॉलेज अलॉटमेंट हो पाया है, और 34 में 7 माइनस कर दो तो देखिए कितने पद यहाँ पर खाली गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संगीत गायन की। संगीत विषय में 4 वैकेंसी थी और संगीत वादन में 2 वैकेंसी थी। ठीक है, इसके सापेक्ष में एक अभ्यर्थी को भी कॉलेज आवंटन किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो बताया गया 75 पदों के सापेक्ष में 68 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल पाई है। जो आज काउंसलिंग हुई है इसका डेटा अब कल आएगा, ठीक है, अगले दिन आएगा, तो उसको मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो। फिलहाल अब तक यहाँ पर जो मैंने डेटा दिखा है उसमें आपने देखा कि ज़्यादातर विषय में जो सीटें हैं खाली जा रही हैं, जबकि अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, तो खाली जा क्यों रही हैं। तो देखिए, इसका कारण ये है कि जब जिस कैटेगरी की वैकेंसी, सपोज करो जनरल की वैकेंसी है, ठीक है, जनरल में सपोज करो 10 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी में अगर मेरिट एक पॉइंट नीचे डाउन करते हैं तो एक पॉइंट में मेरिट के हिसाब से कम नहीं तो 20, 25, 30 अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, 50 अभ्यर्थी भी उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कैंडिडेट वाइज ब्यौरा तो जारी नहीं किया था, इन्होंने जारी किया था जो बुलाया था छात्रों कट ऑफ के आधार पर बुलाया था, और एक कट ऑफ में बहुत सारे अभ्यर्थी बिलोंग कर रहे थे। सपोज करो जनरल का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जनरल में वैकेंसी 10 है और एक कट ऑफ जो इन्होंने बताया उस कट ऑफ के आधार पर कम से कम 40-50 अभ्यर्थी पहुंच रहा है, क्योंकि सबका मार्क्स सेम है। जितने अभ्यर्थी सेम मार्क्स वाले हैं, सेम कट ऑफ वाले हैं, वो तो जाएंगे। वैकेंसी केवल 10 है, तो उस कैटेगरी में 10 ही लोगों को तो जॉब मिलेगी, बाकी लोगों को तो मिलेगी नहीं। तो जो सीट्स में 10 लोग हैं उनको मिल जाता है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाता है। तो ये एक कारण है, यही कारण है अलग अलग कैटेगरी में, सब कैटेगरी में यही हाल है कि सीटें कम हैं, लेकिन उस सीट के सापेक्ष में कैंडिडेट ज़्यादा हैं। क्योंकि कैंडिडेट किस हिसाब से गए हैं, कैंडिडेट गए हैं कट ऑफ के आधार पर, और एक कट ऑफ एक जो है कई सारे कैंडिडेट का पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे लगता है क्लियर होगा। कुछ ऐसी भी दोस्तों यहाँ पर सीटें हैं जहाँ पर क्या जो स्पेशल कैटेगरी की सीट, जैसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग में भी कई कैटेगरी होती हैं, इसके बाद एक्स सर्विसमैन होते हैं। ठीक है, तो ये वाले पद भी खाले जा रहे हैं क्योंकि इनमें कैंडिडेट ही उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि सीटें कम हैं लेकिन कुल संख्या छात्रों की तो ज़्यादा है। ठीक है, कुल संख्या ज़्यादा है, लेकिन जब इसको आप डिवाइड करोगे कैटेगरी के अनुसार तो वहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जितनी सीटें हैं उसी के हिसाब से उनको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर थी। जैसे 2013 में किया गया था कि कट ऑफ तो जारी की गई थी, साथ में अभ्यर्थियों का नाम भी जारी किया गया था सीटों के सापेक्ष में कि इतनी हमारे सीटें हैं और इतने के सापेक्ष में इतने अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर सब कुछ सही हो गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वहाँ पर सीटें कम पड़ गई, मतलब सीटें फिर खाली चली गई, तो उसमें भी तो बाद में दोबारा काउंसलिंग करवाई गई थी। लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग हो रही है, जितने बच्चे जा रहे हैं वो सीटों के सापेक्ष से ज़्यादा हैं,
कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो कुल के हिसाब से तो छात्र ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, इस वजह से सीटें यहाँ पर खाली जा रही हैं। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो थोड़ा सा एक बार अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेना, कैटेगरी वाइज आप खुद मिला लेना कि कितनी सीटें यहाँ पर दी गई हैं और वेटिंग लिस्ट में कितने अभ्यर्थी पहुँच रही हैं कट ऑफ के आधार पर। देखना आपको डेटा समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।